नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए, पिछले दिन हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो ये हम लोग का चैप्टर 8.1 था एक्सरसाइज, इसको हम लोग ने समाप्त कर लिया है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ बात करते हैं, है ना। देखिए, इसमें हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुपातीय, क्लास 10th के लिए है, एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर आगे एक्सरसाइज आ गया है 8.1। ठीक है, देखिए यहाँ एक मैं इसे पहले से बना रखा हूँ, लिख रखा हूँ, लेकिन इसको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले बार मैंने बताया था कि देखिए हमारा ये जो है ना, यहाँ पे इस समाप्त हो रखा है ना, और यहाँ से फिर कुछ भूमिकाएं स्टार्ट हुई है ना। किसके लिए? ये त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए, है ना। तो इस भूमिका को थोड़ा सा इसमें पढ़िए, ठीक है। पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसको पढ़िएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा ना, या 1 से 2 बार पढ़िएगा तो ये आपको खूब अच्छा समझ में आएगा और बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाता है ना। जैसे यहाँ देखिए, हम लोग यदि इसको ले लेते हैं, ये यहाँ त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 45 है, तो ये भी कितना होगा आपका? 45 होगा, ठीक है। आप देखिए ये ए है और ए इसको भी ए मानेंगे क्योंकि दोनों बराबर एंगल है, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर कितना मिला हमारा? ए मिला है। और बी सी बराबर क्या मिला हमको? बी सी बराबर मिला हमको ए, है ना। तो ए सी का मान कितना होगा बताइए? तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिखे जा रहे हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए बाहर निकल जाएगा, सॉरी ए बाहर निकल जाएगा और 2 जो है ना अंदर रह जाएगा। देखिए ये क्या मिला हमको? ए मिला और √2 मिला, ठीक है। अब देखिए यहां से देखने के बाद अब आप निकालिए, जैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि साइन का मान, साइन 45 का मान, कोस 45 का मान और टेन। इसी का उल्टा, इसका उल्टा यहाँ कोसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो देखिए ए, इसको मैं नीचे लिखूं क्या? थोड़ा सा साफ में लिखना चाहता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन, साइन 45, ये एंगल से देखेंगे हम लोग, तो साइन का मान क्या होता है बताइए? BC, और बटे में क्या होता है? AC होता है, ठीक है। BC हमारा कितना है? तो BC हमारा A है और AC कितना आया है? तो A√2 निकला है, ठीक है। तो ये कट के कितना हो जाएगा? ए से कट गया, ऊपर 1 बचा, 1 बटे में √2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यदि cos 45 का लिखे हम, तो cos 1 से देखेंगे तो ये P होता है, ये B होता है ना। ये हो जाएगा AB बटे में AC, ठीक है। तो AB कितना होगा बताइए? AB हो जाएगा हमारा, सॉरी AB जो है एक ही होगा और AC है A√2, ठीक है। ये कट गया, बचा 1 बटे में √2, ठीक है। अब यदि हम लोग tan की बात करते हैं, tan 45 डिग्री की, तो कितना हो जाएगा? BC बटे में AB, ठीक है। तो A बटे में A कट के आ गया 1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा वीडियो आ रहा है, चलिए आ गया है। तो देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो बुक है, और बुक में ये आपको बिल्कुल समझा रखा है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है भटकने की। और बिल्कुल जब इसको थोड़ा समझिएगा और नहीं समझिएगा तो ये एक बार मैं समझा दिया कि ये, इसको मानिए ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, और ये त्रिभुज है, 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, और इस कोण से हम लोग AC निकाल लिए और अब देखिए हम मान पुट कर लिए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब इस किताब को बढ़िएगा आगे के लिए, तो देखिए 30 का मान भी और 60 का मान भी निकाल के बताया है, ठीक है। और उसके आगे बस हो गया, 45 से ये है, 30 60 हो गया, एक 90 का और 0 का बच जाता है, जो आपके लिए इस सारणी में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कहने की ये बात है कि इसके लिए आपको जो है ना बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारे मैंने परिवेश में चल रहा है। कोई जो है ना आपको उंगली पर करके बता देगा, है ना। बहुत सारा जो है ना वो आपको 0 1 2 लगा के बता देगा, रूट अंडर करके, है ना। रूट अंडर 1 बटे में 1 ऐसे ऐसे करके बता देगा, है ना। तो सबका मान सही निकल जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस पे काम कीजिए, है कि नहीं। ये सारणी दे रखा है,
साइन का मान, ये सारणी जो है ना आपके बुक में भी है, ये बुक में कहाँ है देखिए, यहाँ 8 पॉइंट पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में 140 पेज में दिया है, 140 पेज नंबर पे, ठीक है। तो इसको आप उठाइए, कोई ट्रिक पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बिल्कुल समझा रखा भी है। और जब इस समझ के पढ़िएगा ना तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक जो होता है ना बिल्कुल रटने वाली चीज होती है ना। तो रटिए नहीं, समझिए और इस पे क्वेश्चन बनाइए। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना जो है ना आप इस पे ज्यादा काम कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना देखिए, जैसे 45 का हम लोग निकाल लिए, तो 45 का 3 का मान निकल गया है ना, 3 का मान निकल गया। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान कितना दे रखा है, 1/√2। यहाँ देखिए हम लोग को वही मान आया। कॉस 45 का मान कितना होता है, इतना है, इतना यहाँ भी आया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ भी 1 आया, ठीक है। और इसी तीनों का, इसका इसका इसका, इसी तीनों का इसका उल्टा जो है ना यहाँ होता है, इसका उल्टा ये रहता है और इसका उल्टा ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यदि आप इस तीनों का मान यदि याद कर लेते हैं, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, दिमाग में बैठाना है खाली। और बैठाना कैसे है, तो इस सारणी को एक बार देखिए और आंख बंद करिए, और आंख बंद करके और फिर इस सारणी पर ध्यान लगाइए, है ना। रटने की अवस्था है, 30 साइन का मान इतना है, कोस का मान इतना, बिल्कुल रटने की बात नहीं है। या फिर याद करने की सबसे अच्छी जो ताकत होती है ना, वो ये होती है कि सोने से पहले जब सोते हैं तो मोबाइल ले मत सोइए, है ना। बच्चा क्या करता है, मोबाइल लेके सोता है और उठता है तो मोबाइल लेके उठता है ना। जिससे वो होता क्या है कि दिन भर जो कार्य किया उस कार्य को एक बार बिल्कुल याद नहीं किया, है ना। और बिल्कुल याद नहीं किया तो बिल्कुल उसके दिमाग से जो है ना क्या होगा, साफ होगी, है ना। तो याद करने की सबसे अच्छी जो ताकत है या फिर उसको विधि कहिएगा, वो ये है कि सोने वक्त जो आपकी गहरी नींद पड़ने वाली होती है, उससे कुछ देर पहले आप पूरे दिन जो काम किए हैं ना उसको आप सोचिए, है ना। मेरा मानना है कि आप जो है ना इस प्रकार से कीजिएगा तो लगभग 10 सेकेंड या एक मिनट मान चलिए कि 1 मिनट में पूरे चीज आपके पूरे दिन भर के कार्य को रिकॉल हो जाएगा, है कि नहीं। और थोड़ा सा पढ़ाई के भी बारे में सोचिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना। और इस प्रकार से जब आप कभी ऐसा करने लगिएगा तो समझिए कि मेरा जो है ना स्मरण शक्ति तेज हुई, ठीक है। रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, और रट के जो है ना पढ़ाई कहीं होती नहीं है ना। तो कहीं कहीं करवाई जाती है, खूब रटो 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 रटो, लेकिन रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, ये तो ए मिल गया। जैसे इस प्रकार से इस जो हम लोग बनाए, इस प्रकार से इस सारणी हम लोग को प्राप्त हो गया, है ना। अब काम क्या करना है तो ये बताना है। मैं पिछले बार बताया था कि बोर्ड मास जो चैप्टर है, और बहुत सारा चैप्टर जो आप लोग बना चुके हैं 9th में, 8th में, 7th में, सब सारा जो चैप्टर है ना यहाँ पे काम आना है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन 30 डिग्री और प्लस कोस 30 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन का 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कोस का 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब बताइए कि इसको जो है ना आप क्या कीजिएगा, अब बताइए ये क्या कीजिएगा आप, तो इसको अब क्या लगता है आपको, ये भिन्न में है और ये भिन्न में है, तो आपको क्या लगता है कि भिन्न भिन्न में है तो आप यहाँ पे कौन सा यूज कीजिएगा। भिन्न में है और भिन्न में है तो भिन्न का जोड़ करेंगे हम, ओबियसली गुना तो नहीं करने, है ना। तो सामने देखिए कल संबंध और समझ की बात की थी कि संबंध और समझ क्या है, तो यहाँ संबंध क्या है, तो ये भिन्न में है, प्लस का चिन्ह है, ये भी भिन्न में है, तो हम लोग क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है ना। तो देखिए एलसीएम कितना ले लिए, 2 ले लिए, और यहाँ पे 1 और प्लस √3 हुई, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो बिल्कुल अभी हम लोग को कैलकुलेशन इस चैप्टर में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। इसके अलावा एक हम लोग पता ना आप लोग पढ़े हैं कि हर का परमेकरण, जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है ना, रेशनलाइजेशन कहा जाता है, तो वो भी इस चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इस जो टेबल है इस टेबल को याद कीजिए। मैं भी एक ट्रिक है जो थोड़ा सा बता देने की कोशिश करूंगा,
क्योंकि आपको लगेगा कि सर जो है ना ट्रिक से भागते हैं। मैं ट्रिक से इसलिए भागता हूँ कि ट्रिक जो होता है ना रटने के लिए होता है कि नहीं। और ट्रिक ज्यादा दिन आप तो नहीं, आपका साथ नहीं रहेगा। लेकिन शायद हम लोग को याद है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने अपने समय के टाइम में, वही जो है ना सेम हम लोग को याद, आज भी याद है। इसमें कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए तो पढ़िए और खुद से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा दिमाग में इस सब चीजों को बैठाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगला चैप्टर में। हम लोग थोड़ा सा ट्रिक को देखेंगे और फिर जो है इसमें करेंगे। कल वाले वीडियो में हम कहीं पे 10 गुने 2 को जो है ना, मैंने 10 नहीं लिखा था, जहां लगता है कि मेरा दिमाग कहीं फिसल गया था। तो ये होता है 20, है ना। तो उसको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि 10 गुने 2 कहीं मैंने लिखा था, यहाँ पे समझाते वक्त 10 गुने 2 बराबर 10 ही लिख दिया था, है ना। तो वो गलती हुई थी मुझसे, तो खैर कोई बात नहीं है। आज हम मैंने ये हाल कर दिया है कि वहां 10 गुने 2 बराबर 20 होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।